ट्रबल लर्नर्स गाइस, आज का जो क्लास है इस क्लास में हम लोग कंप्लीट एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। एसिड किसको बोलते हैं, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है और एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। देखिए गाइज, एसिड एक चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, सेकेंड चैप्टर, एसिड बेस सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें पहले हम लोग एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। एसिड के बारे में, एसिड देखिए, जनरली अगर हम बात करें एसिड बेस सॉल्ट के बारे में तो ये क्या है, कंपाउंड है। ये क्या है, कंपाउंड है। ये क्या है, एक प्रकार का कंपाउंड है। एसिड बेस सॉल्ट तीनों क्या है, कंपाउंड है। क्लियर। और कंपाउंड क्या, प्योर सब्सटेंस है। तो एसिड वो प्योर सब्सटेंस है या वो कंपाउंड है जिसका टेस्ट क्या हो, टेस्ट कैसा हो, सावर हो। टेस्ट क्या हो, सावर हो। ठीक है, एसिड का टेस्ट सावर होगा। और क्या करेगा, ब्लू लिटमस को, ब्लू लिटमस को, ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड। ब्लू लिटमस को रेड करेगा। एसिड वो है जिसका टेस्ट सावर हो, ब्लू लिटमस को रेड कर दे। और क्या है, ये क्या हो, क्रोजिव इन नेचर हो। क्रोजिव, क्रोजिव इन नेचर, इन नेचर हो। और क्या होगा, ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। एसिड क्या है, जिसका टेस्ट सावर हो, ब्लू लिटमस को रेड कर दे, क्रोजिव इन नेचर हो। क्रोजिव इन नेचर का मतलब यह है कि जब किसी आयरन पे, किसी मेटल पे रखा जाएगा तो उस पर जंग लगना शुरू हो जाएगा। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यह है कि यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब सवाल उठता है कि इसका आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है, एसिड का आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है। फिजिकली प्रॉपर्टी के बेस पे हम बता सकते हैं कि एसिड क्या होगा, टेस्ट उसका खट्टा होगा और ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड कर देगा। लिटमस क्या है, लिटमस, लिटमस ये इंडिकेटर है। क्या है, इंडिकेटर है। क्लियर। अब समझते हैं हम कि ये जो है इसका आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या डिफिनेशन है। आर्हेनियस ने इसका डिफिनेशन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस क्या डिफिनेशन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, आर्हेनियस एक केमिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग एसिड का डिफिनेशन है वो सब्सटेंस जो पानी में घुल के, दो सब्सटेंस विच गिव H प्लस आयन, द सब्सटेंस, द सब्सटेंस, सब्सटेंस विच गिव H प्लस आयन, विच गिव H प्लस आयन, H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। अब क्या मतलब है समझिए, एसिड को जब पानी में मिलाइएगा, एसिड को कहाँ मिलाइएगा, पानी में। जैसे ये आपका एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें ऑलरेडी क्या है, वाटर है। क्या है, वाटर। ठीक। अब इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं। कौन एसिड, तो HCl। जब एसिड को पानी के अंदर डाला जाएगा तो ये जो एसिड है इसमें का H प्लस आयन, Cl माइनस आयन टूट जाएगा। तब देखिए, जैसे ऑलरेडी वाटर था, H2O है, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको इस तरीके से लिख लीजिए, HCl ले लिए। अब ये HCl को किसके अंदर डाल रहे हैं, वाटर के अंदर, H2O के अंदर। तो क्या बना देगा, H प्लस Cl प्लस Cl माइनस। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, HCl प्लस H2O, ये क्या बनाएगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। ये जो आपका डिफिनेशन है ये हो गया आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये एसिड का डिफिनेशन हो गया। आर्हेनियस जो है केमिस्ट है, उन्होंने कहा कि एसिड वो सारा कंपाउंड होगा जो पानी में जब घुलाया जाएगा तो क्या देगा, H प्लस आयन देगा। क्लियर। अब क्या होता है कि ये H प्लस आयन ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है और ये फिर किसके साथ, देखिए वाटर में H2 ऑलरेडी रहेगा प्रेजेंट,
प्लस एक हाइड्रोजन आयन और मिल करके ये क्या बना देगा, H3O प्लस आयन। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन। तो कहीं कहीं पे आपको लिखेगा कि हाइड्रोनियम आयन भी बनाता है। तो एसिड वो सारा कंपाउंड है जो वाटर में घुल के H प्लस आयन दे, हम उसको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। क्लियर, क्लियर है। आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट भी हो गया। और जनरल डिफिनेशन क्या है, एसिड आर दो सब्सटेंस विच इज सावर इन टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अब ये लिटमस क्या है, तो लिटमस एक आपका क्या है, सॉल्यूशन है। लिटमस क्या है, सॉल्यूशन है। लिटमस इज ए सॉल्यूशन जो लीचियन प्लांट से लिया गया है। ठीक है। अब एसिड जो है ना, एसिड लैटिन वर्ड एसिडस से लिया गया। किससे, एसिड लैटिन वर्ड एसिडस से लिया गया, जिसका मतलब होता है खट्टा, सावर। लैटिन वाला खट्टा को क्या बोलेगा, एसिडस बोलेगा। हम लोग क्या बोलेंगे, सावर बोलेंगे, है ना। सौर, सौर जिसको बोलते हैं, सो यू आर। क्लियर। अब देखिए इसका एसिड जनरली हम लोग जो नींबू खाते हैं ना, उसमें एसिड प्रेजेंट होता है, जो नींबू खाए उसमें। और कहाँ रहता है, इमली खाते हैं वहां पे एसिड रहता है। खट्टा जो लगता है ना, वो एसिड की वजह से ही लगता है। और कहाँ रहता है, तो और जो हम लोग चाउमीन खाते हैं उसमें विनेगर में भी एसिड प्रेजेंट रहता है। इसमें विनेगर में जो भी सावर टेस्ट है जो खा रहे हैं हम लोग, उसमें जनरली एसिड रहता है। टमाटर हल्का खट्टा लगता है, उसमें भी क्या रहता है, एसिड रहता है। क्लियर। आई होप समझ में आ गया होगा कि एसिड वो सारा कंपाउंड है जो क्या है, जल में घुल के H प्लस आयन देता है। और सावर इन टेस्ट, कोरोसिव इन नेचर होता है। अब सवाल उठता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि एसिड कौन है और बेस कौन है, फार्मूला उसका क्या होगा, कैसे लिखा होगा। अब देखिए हम कुछ फार्मूला लिख रहे हैं, उसको समझिएगा। जैसे एक लिख दिए HCl, H2SO4, HNO3, HCO3, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसके बाद HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, एक ये रो हो गया हमारा। दूसरा रो समझिए, ये HCOOH, CH3 COOH, C2H5 COOH, है ना। उसके बाद C3H8 COOH। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा रो ये हमारा हो गया COOH। तीसरा रो हो गया CO2 H2O NO2, H2O को छोड़ दीजिए, SO2, है ना। अब देखिए ये जो है आपका HCl, H2SO4, HNO3, HCO3, HF, HBr, इन सब में हम अगर देखेंगे तो पहले क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। तो वो सारा कंपाउंड जिसका प्रीफिक्स हाइड्रोजन हो, जनरली, जनरल बात कर रहे हैं हम। क्या बात कर रहे हैं, जनरल। स्पेसिफिक अलग है। जनरली अक्सर आपको एसिड जो आपको देखने को मिलेगा उसमें क्या होगा गाइस, उसमें H पहले रहेगा। तो एक तो ये तरीका है एसिड को पहचानने का कि जिसमें हाइड्रोजन हो पहले, वो क्या होगा, एसिड होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर COOH है, तो COOH जिसमें रहेगा ये भी एसिड होगा, लेकिन ये कैसा होगा, ऑर्गेनिक होगा। कैसा होगा, ऑर्गेनिक। अब देखिए यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। नाइट्रोजन क्या, नॉन मेटल है। सल्फर नॉन मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल का ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है ना, ये भी एसिड जैसा ही बिहेव करता है। कैसा, एसिड जैसा। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड हो, या किसी फॉर्मूला में COOH लगा हुआ हो, या फिर किसी फॉर्मूला के पहले प्रीफिक्स H लगा हो, वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। क्लियर। आई होप हमको आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड को हम कैसे पहचानेंगे कि एसिड है, और आगे फिर हम लोग देखेंगे कि बेस को कैसे पहचानेंगे कि वो बेस है। क्लियर। तो एसिड का हम लोग देख लिया, आर्हेनियस डिफिनेशन भी देख लिए एसिड का। और क्या देख लिए हम लोग, एसिड का आर्हेनियस डिफिनेशन के बाद
एसिड को पहचानने का तरीका देख लिए। अब हम देखेंगे कि एसिड का टाइप्स क्या होता है। अब क्या बात करेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड, देखिए टाइप्स ऑफ एसिड एग्जिस्टेंस की बेसिस पे दो है। एक है ऑर्गेनिक एसिड, क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। दूसरा है इनऑर्गेनिक एसिड, इन ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। और एग्जिस्टेंस की बेसिस पे, कंसंट्रेशन की बेसिस पे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद वीक एसिड, वीक एसिड, ठीक है। एक और है तरीका, वो है आपका डाइल्यूट एसिड। क्या है, डाइल्यूट, डाइल्यूट एसिड। और क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है। डाइल्यूट एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अब समझिए ऑर्गेनिक एसिड क्या है। देखिए ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेन, ऑर्गेन मतलब लिविंग थिंग्स, ऑर्गेन्स मतलब लिविंग थिंग्स हो गया। तो वो सारे एसिड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाए उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। जैसे टोमेटो में पाया जा रहा है, टोमेटो में, टोमेटो हो गया, और क्या हो गया, इमली हो गया, है ना। उसके बाद नींबू हो गया, है ना, लेमन, लेमन में, दही में हो गया, कर्ड में। ये सब जो एसिड है ये सारा ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड क्या है, वो एसिड जो क्या हो, वो कि जो एनिमल में पाया जाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड वो एसिड है जो मिनरल से बना हो, जो जमीन के नीचे से निकले, मिनरल से बना हुआ हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे HCl है ना, HNO3 है, उसके बाद H2SO4 है, ये सब क्या ऑर्गेनिक एसिड है, ये मिनरल से बना हुआ। और इनऑर्गेनिक का क्या एग्जांपल हो जाएगा, HCOOH जो चींटी में पाया जाता है, CH3COOH जो किस में पाया जाता है, विनेगर में। और ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड जो टमाटर में पाया जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि इनऑर्गेनिक एसिड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनऑर्गेनिक जो क्या हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं हो, आपको मिनरल्स से मिले, उसको हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक। जनरली इनऑर्गेनिक जो होगा उसमें क्लोराइड होगा, सल्फेट होगा, नाइट्रेट होगा, है ना, कार्बोनेट होगा। और जो ऑर्गेनिक होगा उसमें जनरली COOH होगा। COOH अगर लगा हुआ है तो समझिए वो क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। अब समझते हैं आपका स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड है, वह एसिड जो पानी में जब घुले, वाटर में जब घुले, पानी में घुलने के बाद क्या हो, घुलने के बाद जितना H उसके अंदर प्रेजेंट है वो पूरा का पूरा रिलीज कर दे, हाँ, टोटली आयनाइज हो जाए। इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, कंप्लीटली, कंप्लीटली आयनाइज हो जाए। क्या हो जाए, कंप्लीटली आयनाइज हो जाए। वो एसिड जो क्या हो, पानी में घुलने के बाद कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड जो पानी में घुलने के बाद, पानी में घुलने के बाद, घुलने के बाद क्या हो, पूरा H+ आयन रिलीज कर दे, पूरा H+ आयन क्या करे, रिलीज कर दे, रिलीज कर दे। इसको क्या बोलेंगे हम, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, कंप्लीटली क्या हो, आयनाइज हो जाए, आयोनाइज हो जाए। और वो कौन होगा, तो वो इनऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक, ठीक है। जितना इनऑर्गेनिक एसिड होगा वो सारा का सारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे आपका अभी एग्जांपल बताए थे, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, जिसको अम्लों का राजा कहते हैं H2SO4 को। उसके बाद और क्या हो गया, HNO3 हो गया और HCO3 हो गया। ये सब क्या है,
इनऑर्गेनिक एसिड है। ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड है। क्लियर? ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड है। अब ऑर्गेनिक एसिड की बात कर लेते हैं, वीक एसिड की बात। तो वीक एसिड वो होगा जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो, वाटर में घुलने के बाद वीक एसिड क्या होगा? वीक एसिड वो वाटर में घुलने के बाद when dissolve in water, when dissolve in water, not ionize completely, ionize completely। ठीक है, पूरा कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, जो H प्लस आयन है वो पूरा रिलीज नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए HCl है, तो ये पानी के अंदर में आया, H2O के अंदर जब मिलेगा तो ये हाइड्रोजन जो है ना HCl का एक हाइड्रोजन है, तो सारा का सारा हाइड्रोजन निकल जाएगा, नहीं बचेगा उसमें। जैसे H2SO4 है, तो इसमें 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये पानी में घुलने के बाद दोनों एटम इसका निकल जाएगा, तो ये तो स्ट्रांग हो जाएगा। और वीक में ये नहीं होगा। वीक के अंदर क्या होगा? कंप्लीटली आएगा। वीक वाला जो है इसमें जैसे HCOOH है ना, तो इसका जो हाइड्रोजन है पूरा हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, पूरा H प्लस नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे CH3COOH है, COOH है, ये इसमें H रह जाता है, पूरा H नहीं निकलता है, इसलिए वो क्या होगा? वीक हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि वीक एसिड वो है जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो। कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होने का मतलब है कि जितना उसके अंदर हाइड्रोजन एटम है सारा का सारा पानी में नहीं निकले, नहीं रिलीज हो जाए। क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड भी समझ गए, इनऑर्गेनिक भी समझे। अब हम समझते हैं डाइल्यूट एसिड किसको कहेंगे। डाइल्यूट एसिड किसको कहेंगे? यहाँ पे है ना डाइल्यूट एसिड। देखिए डाइल्यूट एसिड वो एसिड होगा जिसमें पानी ज्यादा हो, पानी ज्यादा हो और क्या हो? एसिड कम हो, एसिड कम हो, इसको हम बोलेंगे डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, और कंसंट्रेटेड वो होगा जिसमें पानी कम हो, पानी कम हो और एसिड ज्यादा हो, एसिड का अमाउंट ज्यादा हो, अमाउंट ज्यादा। ठीक है, डाइल्यूट एसिड और वीक एसिड समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये एक ग्लास है ना, और ये भी एक सेम साइज का ग्लास है। ठीक है, इसमें आधा पानी भरा हुआ, हाफ है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ। इसमें भी 1 ग्राम एसिड डाले, इसमें भी 1 ग्राम एसिड डाले, तो ये वाला जो होगा कंसंट्रेटेड हो जाएगा क्योंकि पानी इसमें कम है। और वही 1 ग्राम एसिड के लिए ये जो बी है इसमें पूरा भरा हुआ पानी है, तो ये पतला हो जाएगा, डाइल्यूट। समझिए, ऐसे समझिए, कोई भी शरबत मान लीजिए बनाते हैं, कोई भी घोल बनाता है, तो गाढ़ा घोल जो होता है ना, गाढ़ा घोल, वही कंसंट्रेटेड समझ लीजिए। और जो पतला घोल होगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा डाइल्यूट। आई होप समझ में आ गया होगा कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट क्या होता है। तो हमने अभी एसिड का डिफिनेशन देखा, एसिड की प्रॉपर्टी समझा कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और एसिड के टाइप्स के बारे में जाना। ठीक, एसिड ब्लू लिटमस को क्या करता है? रेड कर देता है, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। क्लियर? एसिड की पहचान हो गया, एसिड के बारे में जान लिए, टाइप्स ऑफ एसिड हो गया, है ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी बताइए कि केमिकली रिएक्ट कैसे करेगा एसिड, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। कमेंट सेक्शन में आप जल्दी जल्दी आंसर कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी जहां है ना, तो आपको यह समझना है कि एसिड का रिएक्शन कैसा होगा डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के साथ। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड का मतलब वही है। देखिए 4-5 रिएक्शन है जिसको आपको याद रखना है। पहला है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ
रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा। दूसरा रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, विथ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। चौथा है रिएक्शन विथ मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है। और पांचवा है रिएक्शन विथ बेस। ठीक है, रिएक्शन विथ बेस, बेस के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है, किसकी, मेटल एसिड की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। कितना है तो 5 है। मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, उसके बाद मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, उसके बाद मेटल कार्बोनेट के साथ क्या बनाएगा। समझते हैं इसको वन बाय वन। पहला है रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, हम ले लिए एक जनरल इक्वेशन, आप इसको याद रखिएगा। एसिड मेटल के साथ प्लस मेटल रिएक्ट जब करता है तो बनाता है साल्ट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन। क्लियर, क्लियर है। अब समझिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, HCO3, HCl ले लिए हम। ठीक है, HCl का रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, कोई भी एक मेटल ले लीजिए, जैसे हम ले लिए सोडियम। ठीक है, ये बना देगा आपका NaCl। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, गैस के फॉर्म में ये रिलीज हो जाएगा। तो जब एसिड मेटल के साथ ये करेगा तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ है इसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो इसके पास जब बर्निंग क्या करेंगे, बर्निंग मैच स्टिक लाएंगे, मैच स्टिक लाया जाएगा तो कौन साउंड देगा, पॉप साउंड देगा। क्या है, पॉप साउंड देगा। क्लियर, इसको याद रखिएगा। जब बर्निंग मैच स्टिक या कैंडल लाइए तो ये कौन सा साउंड देगा, पॉप साउंड। एक रिएक्शन हो गया। और एग्जांपल देखते हैं दूसरा। मान लीजिए H2SO4 ले लिए आप, क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये मान लीजिए सोडियम से ही रिएक्ट कर रहा है, सोडियम से, तो क्या हो जाएगा, Na2SO4। इसका क्या नाम हो जाएगा, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। प्लस क्या रिलीज कर देगा, प्लस हाइड्रोजन H2। क्लियर, प्लस हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये याद आपको रखना है। क्लियर। और एग्जांपल, और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम ले लिए HCO3 अब प्लस ले लीजिए पोटेशियम, क्या बना देगा, K2CO3 प्लस H2। ये H2O नहीं होगा, H2 होगा। ठीक है, इसका क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए। K2CO3 को क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। पोटेशियम, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट वाला रिएक्शन है आपका, नेक्स्ट रिएक्शन है एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ। दूसरा है एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, मेटल
ऑक्साइड। देखिए जब ये एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। वहां पे मेटल था तो हाइड्रोजन रिलीज कर रहा था, अब साल्ट प्लस वाटर। देखिए मेटल का ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक। कैसा होता है? बेसिक, ये याद रखिएगा। अब एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लीजिए। एक हो गया आपका HCl मेटल का ऑक्साइड Na2O, Na2O, Na2O क्या नाम है इसका? सोडियम ऑक्साइड। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हो गया सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ये आपस में जब रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा NaCl प्लस H2O। क्लियर? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये क्या है आपका? वाटर है। और एग्जांपल लेते हैं H2SO4 प्लस ले लीजिए K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। क्या बना देगा? क्या बनाएगा? K2SO4 प्लस प्लस बोलिए प्लस H2O। उसी तरीके से और ले लेते हैं HCl प्लस MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना देगा? MgCl2 प्लस H2O। क्लियर है? तो याद रखना है, एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा साल्ट प्लस वाटर। क्लियर है? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका, अगला प्रॉपर्टी जो है वो है आपका एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। क्या बनाएगा? ये बना देगा साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2, साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। ये बना देगा साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। अब एग्जांपल लीजिए, कोई एक मेटल कार्बोनेट का नाम बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी। हम एग्जांपल ले लिए HCl मेटल का कार्बोनेट, Na2 मेटल हो गया और CO3 कार्बोनेट हो गया। कार्बोनेट पे दो चार्ज इसलिए यहाँ चला गया। फिर क्या बना देगा? ये बना देगा NaCl प्लस CO2 प्लस प्लस H2O। उसी तरीके से एक सेल में होता है कैल्शियम कार्बोनेट, HCl प्लस CaCO3। जब एक सेल में HCl डालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, तो क्या बना देगा? ये बना देगा CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। उसी तरीके से जब नाइट्रिक एसिड में एक सेल को डाला जाएगा CaCO3 को, CaCO3 नाइट्रिक एसिड H प्लस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 क्या बनाएगा? ये बना देगा CaNO3 का होल 2 प्लस H2O। क्लियर? तो जनरल इक्वेशन आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? ये वाला याद रखना। कौन? ये याद रखना है कि एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि मेटल कार्बोनेट भी वही बनाता है और बाइकार्बोनेट भी वही बनाता है। तो बाइकार्बोनेट में भी क्या होगा? मान लीजिए कि मेटल बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, एसिड हो गया प्लस मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये भी वही बनाएगा, साल्ट बना देगा प्लस वाटर बना देगा प्लस CO2 बना देगा। एक एग्जांपल लेते हैं, HCl प्लस Na सोडियम हो गया
HCO3 बाइकार्बोनेट हो गया। ये फिर वही बनाएगा, क्या बनाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O प्लस H2O। तो देखिए यहाँ पे ये NaHCO3 है, यहाँ पे Na2CO3 है, ये सोडियम कार्बोनेट है। बाई प्रोडक्ट देखिए, ये इसका भी वही और इसका भी वही। क्लियर। तो बाई प्रोडक्ट किसका सेम होता है, सेम होता है इन दोनों का। एक और लेते हैं एग्जांपल, मान लीजिए H2SO4 ले लिए, है ना, प्लस क्या ले लिए, प्लस ले लिए CaHCO3, बाई CaHCO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट पे सिंगल चार्ज होता है। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, मेटल बाइकार्बोनेट का साथ समझ गए। अब नेक्स्ट है हमारा एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा। देखिए एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन का एक अलग नाम हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जिसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए एसिड प्लस बेस ये बना देगा साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, एसिड बेस जब आपस में रिएक्ट करेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साल्ट एंड वाटर बनाता है, जिस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब समझिए इसका एग्जांपल लेते हैं हम। ले लिए एक HCl एसिड है प्लस बेस NaOH। मेटल का जितना हाइड्रोक्साइड होता है वो बेस होता है, बेस हम लोग डिस्कस करेंगे या आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। तो ये बना देगा क्या, NaCl प्लस H2O। और एग्जांपल ले लीजिए H2SO4 प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बना देगा, Na2SO4 प्लस H2O। और एग्जांपल ले लीजिए H2SO4 प्लस CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बना देगा, यही होता है स्लैक लाइम। ये क्या होता है, स्लैक लाइम। स्लैक लाइम क्वेश्चन आता है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड से हम स्लैक लाइम में जब सल्फ्यूरिक एसिड गैस पास करेंगे तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, CaSO4 प्लस H2O बन जाएगा। उसी तरीके से और ले लेते हैं HCl प्लस MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीसा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीसा। यही रिएक्शन हमारे स्टोमक में होता है जब एसिडिटी बढ़ जाता है। तो क्या बना देगा, MgCl2 प्लस H2O। ये वाला जो रिएक्शन है ये हमारे स्टोमक में होता है, और ये कब होता है, जब हमारे स्टोमक का में एसिडिटी हो जाता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीसा या एंटा एसिड यूज़ करते हैं, और एंटा एसिड जब यूज़ किया जाता है तो न्यूट्रलाइज करके क्या बना देता है, साल्ट प्लस वाटर। क्लियर। तो ये 5 रिएक्शन था हमारा, किस पे बेस्ड, किस पे बेस्ड, एसिड बेस सॉल्ट पे। क्लियर। देखिए एसिड मेटल का साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये साल्ट प्लस वाटर, ये साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, ये साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, साल्ट प्लस वाटर। याद रखिएगा, क्या याद रखना आपको, यही, ये क्या क्या बनाएगा, तो ये याद रखना है, साल्ट प्लस क्या बनाएगा, साल्ट प्लस H2, साल्ट प्लस H2O, साल्ट प्लस H2O प्लस CO2, ये भी वही बनाएगा, और ये क्या बना देगा, साल्ट प्लस H2O। क्लियर। इट्स ऑल अबाउट एसिड। एसिड के बारे में ये पूरा था, फिजिकल से लेके केमिकल प्रॉपर्टी तक कि एसिड क्या है। हम आई होप समझ चुके होंगे कि एसिड
किसको कहते हैं और क्या होता है एसिड। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे, बेस की केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अच्छा लगा हो अगर वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।